स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने लीनियर इनइक्वालिटी वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके हमने एग्जाम्पल नंबर 6 तक कर लिए थे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 7, पेज नंबर 121 पर। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62 एंड 48। तो एक क्लास 11th का स्टूडेंट है, उसके दो एग्ज़ाम हुए, फर्स्ट टर्मिनल पहला एग्ज़ाम और सेकंड टर्मिनल दूसरा एग्ज़ाम। तो फर्स्ट टर्मिनल में उसके 62 मार्क्स आए, 100 में से उसके 62 आए फर्स्ट टर्मिनल में, और सेकंड टर्मिनल में उसके 100 में से 48 आए। तो वो कहता है कि भी फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड ऑब्टेन इन द एनुअल एग्जामिनेशन। तो उसके बाद ये दोनों फर्स्ट टर्मिनल सेकंड टर्मिनल एग्ज़ाम थे और उसके बाद एनुअल आते हैं। तो वो कहता है कि एनुअल एग्ज़ाम में वो कितने मार्क्स ले ताकि उसके तीनों में जो एवरेज है इन द एनुअल एग्जामिनेशन टू हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एट लीस्ट का मतलब है कम से कम, मतलब कम से कम उसके जो एवरेज नंबर हैं, औसत नंबर, वो 60 या 60 से ज़्यादा हो जाए। मतलब कम से कम 60 तो हों, लेकिन 60 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है एट लीस्ट, कम से कम। तो मान लेते हैं लेट द मार्क्स ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड मतलब प्राप्त करना, ऑब्टेन्ड इन एनुअल एग्जामिनेशन इक्वल टू एक्स। देयरफॉर एवरेज मार्क्स जो हो जाएंगे औसत, जिसको आप मीन भी बोलते थे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का जो योग है, पहले उसके 62 मार्क्स थे फर्स्ट टर्मिनल में, सेकंड टर्मिनल में 48 थे, और थर्ड टर्मिनल जो कि एनुअल एग्जामिनेशन है, वार्षिक परीक्षा, उसमें उसके एक्स मार्क्स आए। ये तो आंकड़ों का योग हो गया बटे आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 3 से डिवाइड देंगे, 3 से डिवाइड देंगे, क्योंकि 3 एग्ज़ाम हुए, फर्स्ट सेकंड और फाइनल। तो 3 से डिवाइड देंगे तो ये इसकी एवरेज आ जाएगी। मतलब कि ये 8 और 2 10 0 1 कैरी और 4 और 1 5 और 6 11। तो 110 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3। तो ये इसके एवरेज आ गई है, एवरेज मार्क्स। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि उसके जो एवरेज मार्क्स हैं वो एटलीस्ट 60 हों। मतलब ये जो एवरेज मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 होने चाहिए। मतलब ये जो मार्क्स हैं वो या तो बड़े हों, ज़्यादा हों 60 से, या फिर वो 60 के इक्वल हों लेकिन 60 से कम ना हो। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है कि 110 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। और ये आया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का मतलब है, ए का मतलब अकॉर्डिंग, और T स्टैंड फॉर टू एंड Q स्टैंड फॉर क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के ये जो एवरेज है वो 60 या 60 से ज़्यादा होनी चाहिए, ये बोल रखा है। अब हमें इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको तरीका समझाया गया था लास्ट टाइम कि अगर किसी भी प्लस वाले नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें पॉजिटिव क्वांटिटी से, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग
both sides by 3, तो आपको क्या मिलेगा 110 प्लस x बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 3। साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि हम प्लस पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा 110 प्लस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 180। और अब दोनों साइड से अगर मैं 110 माइनस कर दूं क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड से अगर मैं 110 माइनस कर दूं तो 110 प्लस x माइनस 110 ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 माइनस 110, तो क्या होगा ये 110 कैंसिल हो जाएगा और एक जैसी चीज़ सब्ट्रैक्ट या ऐड करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया है। और 180 में से 110 माइनस करेंगे तो आएगा 70, तो x की वैल्यू 110 से ग्रेटर हो या उसके इक्वल हो, तो उसको 70 या 70 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए रहेंगे, मतलब 70 ले ले, 71 ले ले, 72, 73 कुछ भी ले ले, लेकिन 70 से कम ना ले। तो उसको कम से कम कितने लेने पड़ेंगे, मिनिमम का मतलब कम से कम 70 लेने पड़ेंगे। तो देयरफॉर मिनिमम मार्क्स he should get equal to 70, तो ये इसका आंसर है।